जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवी मैथ सेंटर पर। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 6 और 7। इससे पहले हम 7 और 8 होगा। इससे पहले 5 और 6 कंप्लीट करा दिए हैं और बेसिक भी पूरा कंप्लीट बता दिए हैं। तो आज जो बारी है केवल क्वेश्चन करने का। आज ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज कंप्लीट करा दिए हैं एचसीएफ एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर आज हम उदाहरण 7 पहले बनाते हैं। बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है समझिएगा। तो पहले निकालना है कितना का, 96 का। तो पहले क्या करेंगे, 96 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। यानी कि ये निकल गया। अब क्या है, 404। तो 404 का अब हम निकालते हैं। तो 404 का निकाल लीजिए। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। समझ रहे हैं? सिर्फ यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 से लगाए हैं, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 96 को क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 को क्या है 2, तो 1 2 3 4 एक 5 और एक 3 है, यही है। चलिए अब 404 को लिखते हैं। तो 404 को कैसे लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 101 हो गया। हमको तो निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ के बारे में हम आपको बतलाए हैं। पहले एक लाइन और इसको बढ़ा लीजिए। क्या? तो पहले ये देखिए, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहले घात के रूप में 1 2 3 4 5 है, तो जो 1 से अधिक होगा इसको लिखेंगे 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 404 में क्या है कि 2 गुना 2 गुना 101 है। तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 कितना बार है, 2 बार, गुना 101 पावर 1 होगी। क्लियर है? लिखेंगे। इसीलिए हमारा एचसीएफ जो होता है वो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो सबसे छोटा घात होता है, इससे पहले हम बताए हैं आपको, घबराना नहीं है, एक बार उसको देख लीजिए। 2 से 4 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होता है उनमें सबसे छोटा घात वाला जो होता है कॉमन होना चाहिए और उसमें छोटा घात होना चाहिए। जो छोटा घात होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो पहले हम 2 की बात करते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 पावर 2 और 2 पावर 5, तो दोनों में सेम वाला है। तो 2 वाला में पहले देखिए कि छोटा घात किसका है, तो 2 वाला में सबसे छोटा घात 2 पावर 2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 101 तो पावर 1 है, 3 पावर 1 है, तो कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। 2 पावर 2 कितना होता है, 4, और यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। बस कुछ है ही नहीं। अब आते हैं एलसीएम पर। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रत्येक गुणनखंड में जो सबसे बड़ा घात हो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो प्रत्येक में जो सबसे बड़ा घात, तो पहले 2 वाला में देखिए सबसे बड़ा घात किसका है, 2 पावर 5 का। 2 पावर क्या है, 5 है ना। चलिए, तो 2 पावर 5, ठीक है, गुना, अब देखिए जो इसमें कॉमन प्रत्येक में, तो 3 पावर 1 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेना है। एलसीएम में ये नियम होता है 3 पावर 1 और 101 पावर 1। ठीक है, 101 पावर 1। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 पावर 5 कितना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16 गुना 32, ये होगा 32 गुना 3 और गुना 101। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो 32 दिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 गुना 101। ठीक है, अब जब इसको गुना करेंगे तो ये होगा 96 96। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम में एक ही बात याद रखना है, जो भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो उसमें प्रत्येक में देखना है, प्रत्येक संख्या में कि सबसे बड़ा घात किसका है। तो 2 पावर 2 और 2 पावर 5 में सबसे बड़ा घात किसका था, 2 पावर 5। फिर बच गया 3 पावर 1, इसको भी लिख दीजिए क्योंकि इसका कोई कॉमन दोस्त है ही नहीं। और बच गया 101, 101 पावर 1, गुना करेंगे तो 96 96 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा,
ये हमारा एलसीएम होता है। क्लियर है? अब एक बात और जान लीजिए कि जो दो संख्या दिया था 96 और 404, इस दोनों को गुना करेंगे और जो निकलेगा एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, जो निकलेगा वो दोनों आपस में हमेशा बराबर होता है। क्लियर है? करने का मतलब तो हम आगे बतलाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। बोला है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सिर्फ छोटा सा आपको सोचना है। कैसे? तो पहले हम क्या करते हैं कि 6 का गुणनखंड सही ढंग से तोड़ लेते हैं। तो 6 का तोड़िएगा तो क्या होगा? तो 6 का तोड़िए, तो 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या करना है? 72 का तोड़ना है, तो तोड़िए 2 से 2 तिया 6, 2 छाक 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, ठीक हो गया। अब देखिए क्या है 120, तो 120 को भी तोड़ेंगे, तो 120 को तोड़ेंगे तो 2 छाका 12, 60 गुना 120 होता है 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से इसका आधा 15, फिर 3 से तो 5, ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है? इसको लिखना है केवल। कैसे? तो 6 को क्या लिखेंगे? तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3। फिर 72 को कैसे लिखेंगे? तो 72 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, जो कि ये गुणनखंड हुआ है 72 का। फिर ये क्या है? 120, तो 120 को क्या लिखेंगे? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। ये हो गया 6, 72 और 120 का गुणनखंड। अब इससे ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 2 पावर 1 गुना 3 पावर 1, ठीक है। 72 को कैसे लिखेंगे? तो 72 को लिखेंगे, देखिए ये 2 कितना बार है? 3 बार, और ये है 2 बार, तो 2 पावर 3 और 3 पावर 2। फिर देखिए इसमें देखिए 2 कितना बार है? 3 बार, तो 2 पावर 3 गुना 3 पावर 1 गुना 5 पावर 1 हो गया। ये पावर यानी घात के रूप में हम इसको क्या किए? सजा दिए। अब देखिए अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो और जिसका घात सबसे छोटा हो। जो सब में कॉमन हो, नहीं तो सब में कॉमन ये देखिए 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, तो सबसे छोटा घात किसका है? 2 पावर 1 का, तो 2 पावर 1 लिखेंगे गुना। अब देखिए 3 में चलते हैं, तो 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, तो सबसे छोटा घात किसका है? 3 पावर 1 का, तो 3 पावर 1। अब गुना कीजिए, 2 पावर 1 2 होता है और 3 पावर 1 3 होता है, गुना करेंगे 3 दूना 6 हो गए, तो 6 हमारा क्या निकला? एचसीएफ निकला, ठीक है। अब एलसीएम पर चलिए, तो एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम होता है कि प्रत्येक गुणनखंड में जिसका घात सबसे बड़ा हो, जिसका घात क्या हो? सबसे बड़ा हो, प्रत्येक गुणनखंड में। तो पहले जब हम 2 में देखेंगे, तो 2 में देखिए 2 पावर 1 है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, तो क्या लेंगे? सबसे बड़ा घात किसका है? 2 पावर 3 का। अब 3 में चलिए, तो 3 वाला में देखते हैं 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 वाला हो जाएगा गुना। अब जो कॉमन नहीं है, तो जो बच जाएगा उसको लिखेंगे, तो 5 पावर 1 केवल बच जाता है, क्या यही बच रहा है? तो हो गया, सब क्लियर है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए 2 का पावर 3 8 होता है, 3 तिया 9, 8 नमा 72 और गुना 5, उसको जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, 360 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा? 360। तो यहां पर देखिए एक चीज क्या है कि इस क्वेश्चन में 6, 72 और 120 को जब गुना करिएगा, जो निकलेगा वो बराबर नहीं होगा किसके? एचसीएफ, जैसे 6 और 360 है, ये दोनों को गुना करने पर जो निकलेगा उसका बराबर नहीं होगा। यानी इन तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर नहीं होगा किसके? एचसीएफ और एलसीएम के। आप कर सकते हैं 360 को 6 से गुना कीजिए, देखिए कितना निकलता है। 6, 72, 120 को गुना कीजिए, देखिए कितना निकलता है। दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये हमेशा बराबर होगा, होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था उदाहरण में कि 404 और 96 को जब हम गुना करते जो निकलता वो हमेशा बराबर होगा इतना एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हम समझा देते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 2
और 4 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा पता है? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8। 4 ही होगा। ठीक है, ये होगा 4, एलसीएम होगा 4, एचसीएफ होगा 2। तो देखिए हमेशा जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो बराबर होगा किसके? इस दोनों संख्या के। मान लेते हैं संख्या ए और बी है। ठीक है, दो संख्या है तो ए और बी मान लीजिए। एचसीएफ कितना निकला? 2 और एलसीएम कितना निकला? 4, बराबर होगा ए और बी के, यानी 2 गुना 4 के। तो 2 चौका 8 बराबर 2 चौका 8, यानी ये दोनों हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वही मेरा कहने का मतलब हुआ। तो हमें उम्मीद है, चलिए वो सब छोड़िए, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बतलाएंगे। तो चलिए ये उदाहरण 7 और 8 आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह से हमारा जो मैथ का वीडियो है वो आपको मिलता रहे। अच्छा लगता होगा, उम्मीद करते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को पूरा सही ढंग से कॉन्सेप्ट भी बतलाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।